स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 26। 7 सितंबर की ये वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि तृतीय क्षेत्र इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, या क्या कारण है कि इतनी जनसंख्या हमारी जो है इस तरफ आकर्षित हो रही है। तो देखो, अगर 1973 और 74 से लेकर 2013 और 14 के बीच 40 वर्षों में तीनों ही क्षेत्रों ने वृद्धि की है, लेकिन सबसे ज्यादा वृद्धि किसने की है? तृतीय क्षेत्र ने। परिणाम स्वरूप वर्ष 2013-14 में तृतीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र की जगह भारत में सबसे बड़ा उत्पादक रूप में उभरा। हमारे भारत में 75% जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई थी, लेकिन अभी भी 50% लगी है, लेकिन जो आउटपुट दे रहा है वो 27% है तृतीय क्षेत्र में। तो जो सबसे ज्यादा जीडीपी दे रहा है वो कौन दे रहा है? तृतीय क्षेत्र दे रहा है। 50% से ज्यादा जीडीपी देता है हमारा तृतीय क्षेत्र। तो भाई, ऐसा क्या है जिस वजह से ये इतना विकास कर रहा है? तो इसके हम कारण पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला कारण क्या है कि किसी भी देश में कई सेवाओं जैसे कि अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, डाक, टेलीग्राफ, पुलिस स्टेशन, अदालतें, ग्राम प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी आदि की आवश्यकता होती है। तो ये सारी सेवाएं हैं जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से ये एक हो जाती हैं। इन्हें बुनियादी सेवाओं के रूप में भी माना जा सकता है, और एक विकासशील देश में सरकार को इन सेवाओं का प्रावधान की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। दूसरा, कृषि और उद्योग के विकास के लिए परिवहन और व्यापार भंडारण जैसी सेवाओं का होना बहुत जरूरी है, और ये हमें कहाँ से मिलता है? तृतीय क्षेत्र से। अर्थात प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए हमें तृतीय क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है, लोगों को बाहर खाने का, पर्यटन खरीदना होता है ना, कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ जो है आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो ये भी कारण है कि ये जो क्षेत्र है वो विकसित हो रहा है। वहीं चौथा, पिछले एक दशक में कुछ नई सेवाओं जैसे कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जो कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आज हमारे लिए बन चुकी है, इन सेवाओं के आने से, जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इनके आने से अपने आप जो तृतीय क्षेत्र है इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो ये 4 कारण हमने पढ़ लिए जिसके कारण जो तृतीय क्षेत्र है वो फेमस हो रहा है। तो अगर हम प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहला, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है? तो अगर जीडीपी में बात की जाए तो 60 मतलब लगभग 55 से 60% का जो योगदान है वो तृतीय क्षेत्र देता है। तो इस हिसाब से जो तृतीय क्षेत्र है वो सबसे बड़ा योगदान देने वाला है। प्रश्न दूसरा, कृषि और उद्योग के विकास से सेवाओं का विकास कैसे होता है? देखो, जब कृषि और उद्योग का विकास होता है तो कुछ सेवाएं ऐसी होती है जिनकी डिमांड बढ़ जाती है, जैसे कि परिवहन, व्यापार, भंडारण, और ये सारी सेवाएं कौन देता है? तृतीय क्षेत्र। तो अगर कृषि और हम उसकी डिमांड करेंगे, प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की डिमांड बढ़ेगी, तो उसके साथ साथ तृतीय क्षेत्र का भी विकास होगा। प्रश्न तीसरा, आप बड़े होकर अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में योगदान देना चाहेंगे और क्यों? वैसे तो मैं चाहूंगी कि सब बच्चे इसका आंसर स्वयं करें, क्योंकि देखो सबकी अपनी पसंद होती है, बट अगर हम इस वर्कशीट के अकॉर्डिंग आंसर निकालना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि हम बड़े होकर तृतीय क्षेत्र में जाना चाहेंगे, हम शिक्षक, डॉक्टर, या आप चाहे तो किसी बैंक में भी जॉब करना चाहते हैं। तो जो आपको पसंद है वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। प्रश्न चौथा, जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है, लोगों के कुछ वर्ग कई और सेवाओं की ओर मांग करने लगते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर हमारी इनकम बढ़ गई तो हम क्या करेंगे? हम बाहर खाना खाने जाएंगे, घूमने जाएंगे, मॉल से शॉपिंग करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाएंगे, प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, जिम में जाएंगे। तो क्या हुआ? हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई हो गया। और ये हम कब कर सकते हैं? जब हमारी जो आय है वो बढ़ेगी। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।